ईशावास्योपनिषद के तृतीय मंत्र का विचार कल पूरा हुआ। चतुर्थ मंत्र का विचार आज होना है। प्रथम मंत्र के द्वारा ज्ञान निष्ठा का संक्षिप्त स्वरूप बताया गया, इसलिए ज्ञान निष्ठा रूप साधन का सूत्रात्मक मंत्र माना जाता है प्रथम मंत्र, सूत्र रूप। और इस सूत्र की व्याख्या करनी है, इसलिए तृतीय मंत्र से प्रथम मंत्रार्थ ज्ञान की प्रशंसा के लिए प्रथम मंत्रार्थ अज्ञान का दोष बताया गया, निंदा की जा रही है। तृतीय मंत्र से निंदा की गई है। ये कहा गया कि प्रथम मंत्र के द्वारा उक्त आत्मस्वरूप विषयक अज्ञान जब तक बुद्धि में छाया रहता है और उसका कार्य अध्यास अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि रूप रहता है, तब तक 84 लाख योनि में भ्रमण करना ही पड़ता है। असुरिया नामते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनः, इससे यही बताया गया। तो चतुर्थ मंत्र का अवतरण लिखते समय भाष्कर भगवान ने कहा कि जिस आत्मस्वरूप के अज्ञान को संसार का हेतु बताया गया तृतीय मंत्र के द्वारा, और अर्थात तो ये बताया गया कि जिस आत्मस्वरूप के ज्ञान से परम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त होता है, वह आत्मतत्व कैसे है, यह जिज्ञासा तृतीय मंत्रार्थ को सुन करके जिज्ञासु के मन में हो जाती है। तो जिज्ञासु की इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए और प्रथम मंत्रस्थ ईश पदार्थ को बताने के लिए चतुर्थ मंत्र आ रहा है। उस आत्मा का, जिस आत्म स्वरूप के अज्ञान से संसार और ज्ञान से मोक्ष होता है, वह आत्म स्वरूप इस प्रकार का है। नैन देव अनेजदेकम इत्यादि से बताया जा रहा है। इसलिए भाष्कर भगवान ने अवतरण में चतुर्थ मंत्र के लिखा कि यस्य आत्मनो हननात् अविद्वांस संसरन्ति, और तद विपर्येण विद्वांसो जना मुच्यन्ते। तो जिस आत्मस्वरूप के अनादर रूप तिरस्कार रूप हनन से संसार की प्राप्ति होती है, और आत्मस्वरूप का तिरस्कार कौन करते हैं, तो अविद्वांस, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को न जानने वाले अज्ञानी, आत्मा का तिरस्कार रूप अशस्त्र वध करते हैं, और उसके फलस्वरूप आत्मघात रूप दोष का कोई प्रायश्चित्त न होने से जन्म मरण को ही वे प्राप्त करते हैं, संसारी बने रहते हैं। और ये जो आत्मा का तिरस्कार रूप दोष है अशस्त्र वध, ये जो करेगा वो संसारी होगा, और जो इस दोष से रहित है, आत्म तिरस्कार नहीं करता है, वो है आत्मज्ञानी। वह आत्म तिरस्कार रूप संसार के प्राप्ति का हेतुभूत दोष से रहित होने से मुक्त हो जाता है, परम पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। ये कहा कि तद विपर्येण विद्वांसो जना मुच्यन्ते,
तो ये अविद्वान का विद्वान में विपर्य यानी वैलक्षण्य को ही स्पष्ट करने के लिए कहा गया। ते न आत्महनः, तो ते यानी विद्वान आत्मा के यथार्थ स्वरूप के ज्ञाता होने से वे आत्मघाती नहीं है, यानी आत्मा का तिरस्कार नहीं करते, व्यापक आत्मा को परिच्छिन्न नहीं समझते। आत्मा का तिरस्कार है, जैसा है उससे उल्टा उसे अनुभव करना और वैसा ही व्यवहार में बताना, ये होता है आत्मा का तिरस्कार। तो आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले जैसा आत्मा का स्वरूप है ऐसा ही अनुभव करते हैं, इसलिए विपरीत अनुभव रूप तिरस्कार उनसे नहीं होता। और व्यवहार में भी जैसे अनुभव करते हैं आत्मा के स्वरूप का वैसा ही बताते भी हैं। श्रुति जैसा आत्मा का स्वरूप बताती है ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति के अनुसार, ब्रह्मज्ञानी अपने आप को सशरीर अवस्था में भी, जीवित अवस्था में भी श्रुति जैसा उनका स्वरूप बताती है वैसा ही अनुभव भी करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि ऐसा उनका अनुभव है। और ऐसा ही उनको यदि पूछो तो उनका स्वरूप स्वयं के विषय में अनुभूति यही है, तो जो अनुभूति है वही बोलते हैं। इसलिए उनका तिरस्कार उनके द्वारा आत्मा के स्वरूप का नहीं होता। और आत्म तिरस्कार रूप हनन से वे रहित होने से मुच्यन्ते, मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार जिस आत्म स्वरूप का तिरस्कार संसार प्रापक है और अतिरस्कार मोक्ष का हेतु है, वह आत्मस्वरूप किस प्रकार का है, ये जिज्ञासु की बताई जा रही है कि तत्कीदृशम आत्मतत्वम, वह आत्मस्वरूप कैसा है। अज्ञानी के तिरस्कार का विषय और ज्ञानी के अतिरस्कार का विषयभूत आत्मस्वरूप कैसा है श्रुति की दृष्टि में। इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर उच्यते, जिज्ञासु की जिज्ञासा को शांत करने के लिए श्रुति के द्वारा आत्मस्वरूप को बताया जा रहा है। यानी प्रथम मंत्रस्थ ईश पदार्थ बताया जा रहा है, वही आत्मा है। तो चतुर्थ मंत्र का उच्चारण करें। अनेजदेकम मनसो जवीयो नैन देवा अपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतोन्यानत्तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिस्वा दधाति। तो जिस आत्मस्वरूप के तिरस्कार से संसार प्राप्त होता है, अतिरस्कार से मुक्ति होती है, उस आत्मस्वरूप को इस मंत्र का प्रथम पद बता रहा है कि निर्विकार है, अनेजत है। वो अनेजत ये विशेषण है, विशेष्य के रूप में प्रकृत आत्मतत्व, इस पद का अध्यार करना। इस शब्द का अर्थ आत्मा ही है ना, आत्मतत्व ने आत्मा का यथार्थ स्वरूप। तो आत्मतत्वम इस पद का अध्यार करिए। ओ आत्मतत्व कैसा है, तो कहा कि अनेजत। तो येजत शब्द का अर्थ है
चलन युक्त, चलन का अर्थ है विकार, एज्री कंपने धातु हैं, उससे क्षत्रि प्रत्यय होकर के येजत शब्द बनता है, तो उसका अर्थ निकलता है कंपनशील, कंपन वाला। और कंपन का अर्थ होता है चलन, चलन का अर्थ होता है विकार, विक्रिया, और विकार होता है का अर्थ है एक परिणाम है विकार, पूर्व अवस्था का परित्याग, उत्तर अवस्था का ग्रहण, स्वरूप से प्रच्युति, ये चलन माना जाता है, कंपन माना जाता है। और यह कंपन जिसमें होता है उसे कहा जाता है स्वरूप से प्रच्युत होने वाला, स्वरूप से प्रच्युति ही विकार है, कंपन है, और यह कंपन जिसमें हो रहा है उसे यहाँ येजत शब्द से लेना, वो हो जाएगा विकारी, स्वरूप से प्रच्युत होने वाला पदार्थ, यानी परिवर्तनशील पदार्थ, वो है शरीर। शरीर शिशु अवस्था में जैसा होता है ऐसा ही बालक अवस्था में नहीं होता, बालक अवस्था में जैसा होता है ऐसा ही युवावस्था में नहीं होता, वैसा ही वृद्धावस्था में नहीं होता। शरीर की स्वरूप प्रच्युति होती रहती है, कंपन, यही कंपन है, चलन है, विकार है। तो शरीर में विकार आते जा रहे हैं ना, इसलिए शरीर है येजत, और जितनी भी अनात्म वस्तुएं हैं, कारण उपाधिभूत मूल प्रकृति से लेकर के शरीर पर्यंत सब के सब परिवर्तनशील है, स्वरूप से प्रच्युत होते हैं। प्रलय अवस्था में प्रकृति जैसे होती है ऐसी ही सृष्टि अवस्था में नहीं होती। पूर्व कल्प का जब प्रलय हुआ, महाप्रलय, तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति के तीनों गुण साम्य अवस्था में है, और जब ये कल्प प्रारंभ हुआ तो गुणत्रय में वैषम्य हुआ। तो गुणत्रय की साम्य अवस्था रूप जो स्वरूप था प्रलय काल में प्रकृति का, उससे उसका उसी स्वरूप में अवस्था नहीं हुआ ना, प्रच्युति हो गई। हाँ, तो ये स्वरूप से प्रच्युति है, गुणत्रय में वैषम्य हुआ तो शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था आ गई तो माया कहलाई, अशुद्ध सत्व प्रधान अवस्था आई तो अविद्या कहलाई, और फिर आकाश, वायु इत्यादि पंचभूतों के रूप से परिणत हुई। फिर भूतों के क्रम से लेकर के हो गया आपके वहां तक शरीर तक परिणाम, ये प्रच्युति है स्वरूप से। ये अनात्मा प्रकृति तथा प्राकृत जगत में होती ही रहती है। इसलिए येजत शब्द का अर्थ निकलेगा विकारी पदार्थ, और अनेजत का अर्थ है येजत से जो येजत नहीं है, न येजत अनेजत, आत्म तत्व येजत नहीं है, उसमें कभी भी स्वरूप प्रच्युति नहीं होती, हमेशा एक रस रहता है। वह जगत की उत्पत्ति से पहले भी निर्विकार है, अपने स्वरूप में ही है। स्थिति काल में भी जगत के जगत उत्पन्न होता है, उस समय भी, स्थिति काल में भी और लय काल में भी। आत्मस्वरूप में कोई अंतर नहीं होता, वह हमेशा अपने स्वरूप में जैसा है ऐसा ही है, उसका स्वरूप बदलता नहीं, एक रूप रहता है।
इसलिए उसे कहा जाता है अनेजत। अनेजत शब्द का यह अर्थ है कि हमेशा एक रस है आत्मस्वरूप, ये कहा गया। हाँ, निर्विकार, जो निर्विकार होता है वो एक रस रहता है, एक रूप रहता है, उसका रूप बदलता नहीं है। तो अनेजत शब्द का अर्थ निकला निर्विकार यानी एक रूप। और निर्विकार आत्मस्वरूप है, वो अनेक नहीं है, एक रूप ही है। एक रूप है और वो अनेक नहीं है, एक है, अद्वितीय है। इस दृष्टि से कहा कि एकम, वो निर्विकार है, एक है आत्मस्वरूप। उसकी उपाधिभूत शरीर तो अनेक है, लेकिन एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, तो वो चेतन निर्विकार सारे भूत शब्दित कार्यक्रम संघातों में एक है, अनेक नहीं है। तो अनेजत और एकम, ये अर्थ निकला। आगे हैं मनसो जवीयो, तो मनसः जवीय, तो मनसः पंचम्यंत है और जवीय शब्द का अर्थ होता है अधिक वेगवान। हाँ, तो जव शब्द का अर्थ है वेग, जू धातु है वेग अर्थ में, उससे भाव अर्थ में प्रत्यय होकर के जव शब्द बन जाता है। अच प्रत्यय करेंगे, घ प्रत्यय करेंगे भाव अर्थ में, अ बचता है, गुण अवादेश करके जव बनेगा। जव शब्द का अर्थ निकलता है वेग। और यहां है जवीय, फिर जव शब्द से मतु प्रत्यय करके बन जाता है जववत, जववान, जैसे ज्ञानवान ऐसे जववान। और मन नपुंसकलिंग है तो जववत, तो जववत शब्द का अर्थ निकलता है वेगवान। केवल जव का अर्थ है वेग और जववान का अर्थ निकलेगा वेगवान, जैसे ज्ञानवान। और फिर जववत शब्द से ये सुन प्रत्यय होकर के बन जाता है जवीय शब्द। जववत से ये सुन प्रत्यय करते हैं तो मतुप का लोप हो जाता है। विन मतुर लुक एक सूत्र है, उससे तो वत चला जाएगा, मतुप का तो वत है ना। और ये सुन प्रत्यय पर रहते जव की घी संज्ञा होने से, वो भ संज्ञा होने से ये चिभम से वो सब लोप हो करके वकार के अकार का जवीयस शब्द बनता है। और प्रथमा के एक वचन में जवीय बनेगा नपुंसकलिंग में। वह आत्मतत्व का विशेषण है। मन तो है जववत और जवीय है आत्मतत्व। जिस आत्मतत्व का ये अनेजत और एकम ये विशेषण है, उसी आत्मतत्व का विशेषण बताया जा रहा है मनसो जवीय आत्मतत्वम। जिस आत्मतत्व के तिरस्कार से संसार की प्राप्ति होती है और जिस आत्मतत्व के अतिरस्कार से मोक्ष होता है, वह आत्मतत्व जैसे निर्विकार है, जैसे एक है, ऐसे वह मनसो जवीय है।
ये कहा जा रहा है। आत्मतत्व मन से जवीय है। तो ये सुन प्रत्यय होता है दो में से एक की अधिक विशेषता दिखाने के लिए। समान विशेषता वाले दो पदार्थ हैं, दो व्यक्ति हैं, जैसे दो बुद्धिमान हैं, देवदत्त यज्ञदत्त, उसमें से देवदत्त से भी अधिक बुद्धिमान यज्ञदत्त को बताना होगा तो बुद्धिमत्तर बनता है ना, बुद्धिमत्तर। तरप और ये सुन दोनों प्रत्यय पर्यायवाचक होता है। तो एक देवदत्त से यज्ञदत्त अधिक बुद्धिमान है। देवदत्त भी बुद्धिमान है, यज्ञदत्त भी बुद्धिमान है, लेकिन इन दोनों में बुद्धिमत्तर यज्ञदत्त हैं, ऐसा कहते हैं। तो अर्थ निकलता है कि देवदत्त से भी ज्यादा बुद्धि वाला यज्ञदत्त है। ऐसे यहां पर तरप के जगह हो गया ईयसुन। तरप और ईयसुन दोनों होते हैं ना, पर्यायवाचक है, दो में से एक की अधिक विशेषता दिखाने के लिए। तो यहां संसार में सबसे वेगवान पदार्थ के रूप में प्रसिद्ध है मन। प्रसिद्ध है ना, मन से ज्यादा वेगवान और कोई नहीं है संसार में। अनात्म वस्तुओं में मन ही ज्यादा वेगवान है। इसलिए मन को कहा जाएगा जववत, यानी वेगवत, वेगवान। और एक आत्म तत्व है, ये भी वेगवत है, जववत है। तो इन मन भी जो वाला हो गया, यानी वेग वाला हो गया, और आत्म तत्व भी वेग वाला हो गया। तो दो हो गए वेग वाले, मन और आत्म तत्व। इन दोनों में समान वेगवत्ता है या दो में से एक अधिक वेगवान है, इसका निश्चय करना है। तो अधिक वेगवान है तो कौन अधिक वेगवान है, मन या आत्म तत्व? तो श्रुति कहती है मन भी वेगवान है, आत्म तत्व भी वेगवान है, और इन दो वेगवानों में अधिक वेगवान है आत्म तत्व। ये मनसो जवीयो जवीय आत्म तत्वम, इससे बताया। ध्यान में आया? हाँ, तो वो बताएंगे अभी। तो शब्दार्थ तो ये है कि आत्म तत्वम मनसो जवीय, मन भी वेगवान है, आत्मा भी वेगवान है, लेकिन मन से अधिक वेगवान है आत्म तत्व। मन आत्म तत्व की अपेक्षा कम वेगवान है। अन्य वेगवान वस्तु की अपेक्षा अधिक वेगवान मन होने पर भी आत्म तत्व की अपेक्षा तो कम वेगवान है। आत्म तत्व मन वेगवान मन की अपेक्षा भी अधिक वेगवान है। ये मनसो जवीय शब्द से बताया गया। तो भाष्य में इस पर एक आक्षेप किया जाएगा, पूर्वापर विरोध की आशंका की जाएगी। कहा कि पहले पद से तो कहा गया वह अनेजत है, का मतलब निर्विकार है, उसमें चलन नहीं है। तो चलन विशेष जो वेग है वो भी तो एक विकार है। सभी विकारों का निषेध अनेजत से किया गया, निर्विकार बताया गया। तो वेग भी तो एक विकार विशेष है। तो सारे वेग का, सारे विकारों का निषेध जिसमें हो रहा है अनेजत पद से आत्मतत्व में, उस आत्मतत्व को मन से अधिक वेगवान बताना तो एक प्रकार से विकारी बताना हो गया। वेग रूपी
विकार विशेष से युक्त मानना हुआ। तो अनेजत पद से आत्मा को निर्विकार बताना और जवीय पद से वेग रूपी विकार वाला बताना, ये पूर्वापर विरोध है। श्रुति ने पूर्व में जिस आत्म तत्व को निर्विकार बताया उसी आत्म तत्व को मनसो जवीय इन पदों से वेग रूपी विकार से युक्त बता करके पूर्व से विरोधी अर्थ का कथन कर रही है। वही पूर्व में निर्विकार बताती है आत्म तत्व को, और यहाँ पर वेग रूपी विकार से युक्त बताती है, विकारी बताती है। तो श्रुति में पूर्वापर विरोध होने से अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी, इस प्रकार की शंका होती है। इस आशंका का समाधान भाष्य में भाष्यकार भगवान करेंगे, ये बता करके कि आत्मस्वरूप का श्रुति दो प्रकार से निरूपण करती है, निरूपाधिक सोपाधिक। तो निरूपाधिक को बताने वाले पहले दो पद हैं। निरूपाधिक आत्मा निर्विकार है और एक है यानी अद्वितीय है, भेद रहित है। ये दो पद आत्मा के निरूपाधिक स्वरूप को बताते हैं और ये मनसो जवीय यह बताता है आत्मा के सोपाधिक स्वरूप को। ये आत्मा की मन रूप जो उपाधि है, इस मन रूप उपाधि के अनुसरण से आत्मा में बताया जा रहा है वेगवत्तरत्व, मन रूपी उपाधि को लेकर के। और मन वेगवान है अति, इसे बताया जाता है बस मन का वेग है, मन की क्रिया है, जाना है जीवित अवस्था में। वो शरीर में रहता हुआ भी जिस विषय का संकल्प करता है माना जाता है वह उस विषय में चला गया। तद्दत विषय विषयक संकल्प करना ही उसका उस विषय में पहुंचना है। तो यहाँ पृथ्वी लोक में रह करके ब्रह्मलोक का संकल्प करता है, और संकल्प ब्रह्मलोक का करने में कितना समय लगता है? क्षण के बहुत अल्प हिस्से में ही ब्रह्मलोक विषयक संकल्प उसका होता है। और जिस पदार्थ का जिस लोक का संकल्प हुआ वह पदार्थ कितना भी दूर हो, माना जाता है संकल्प होते ही मन उस पदार्थ में पहुंच गया, उस लोक में पहुंच गया। इसलिए मन को वेगवत्तर कहा जा रहा है। उसका संकल्प करना ही उस पदार्थ में पहुंचना है। तो संकल्प बहुत एक क्षण के अल्प हिस्से में कर लेता है, बहुत जल्दी कर लेता है, इसलिए माना जाता है कि सबसे शीघ्र पहुंचता है दूर से दूर देश में मन संकल्प मात्र से। और मन इस समय यानी जहां से जहां है संकल्प से पहले उसे भी जान लेती है आत्मा, मन का साक्षी। संकल्प से पहले जहां संकल्प करता स्थित है वहां संकल्प कर्ता का मन है, ऐसा संकल्प करता आत्मा जानता है कि नहीं जानता है? मन का साक्षी। और फिर एक क्षण के बहुत अल्प अंश में ब्रह्मलोक का संकल्प हुआ, ब्रह्मलोक में वो पहुंच गया। ब्रह्मलोक में पहुंचा है किसने जाना? इतने अल्प समय में ब्रह्मलोक में पहुंच गया हमारा मन, ये हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? संकल्प करने वाले का अर्थ है उसका गमन शुरू हुआ। उस समय जहां से गमन शुरू हुआ वहां भी हम थे,
और जहां पहुंचा है अल्प क्षण में ही, संकल्प होते ही, ये जान भी रहे कि इतने ही अल्प समय में ये पहुंचा है, कहा तो जहां पहुंचा है ब्रह्मलोक में वहां पर भी हम हैं। तो उससे पहले वहां रहेंगे, पहुंचेंगे, तब न निश्चित होगा हम उसके ये इतने समय में पहुंचा है यहाँ, ये बता पाएंगे। और जो उससे पहले वहां विद्यमान नहीं है वो नहीं बता पाएगा कि ये मन इतने समय में यहाँ आ गया करके। इसलिए मन संकल्प मात्र से जहां पहुंचता है वह वहां पहुंच गया, इसका साक्षी भी हम हैं, जानते हैं। आत्मा जानता है, आत्म तत्व जानता है, और साक्षी होता है वहां पहले से विद्यमान उस स्थान में। इसलिए माना जाएगा कि वहां मन के पहुंचने से पहले ये पहुंचा है, व्यापक होने से। वो कहीं आता जाता नहीं है, बस मन के, सबसे वेगवान मन के वेग को जहां से वो प्रारंभ हुआ उसे भी जानता है, जहां जहां करके समाप्त हुआ, पहुंचा, उसे भी जानता है। इसलिए उसे कहा जा रहा है मन से भी वेगवान। श्रुति ने ये सोपाधिक स्वरूप बताया जा रहा है व्यापक होने से। उपाधि के विकार का साक्षी होने से उसे मन के वेग का साक्षी होने से मन से भी अधिक वेगवान बताया जा रहा है। ये यहां पर भाष्य में समाधान देंगे भाष्यकार भगवान, इसलिए पूर्वापर विरोध नहीं होगा। तो अनेजत एकम मनसो जवीय, और आगे कहते हैं यदि वो वेगवान है, एक अवान्तर शंका होती है, मन से भी वेगवान बताया ना आत्म तत्व को, तो लोक में हम देखते हैं जो वेगवान पदार्थ होते हैं, अश्वादि, घोड़े आदि, वे चक्षुरादि इंद्रिय गोचर होते हैं। चक्षुरादि इंद्रिय ग्राह्य होते हैं ना, तो लौकिक वेगवान पदार्थ इंद्रिय ग्राह्य है, और आत्म तत्व भी अश्वादि के तरह वेगवान है। तो अश्वादि का वेगवत्व रूप सामान्य आत्म तत्व में विद्यमान होने से इंद्रिय ग्राह्यत्व भी अश्वादि का वेगवत्व होने से जैसे इंद्रिय ग्राह्यत्व है, वह साम्य भी आत्म तत्व में माना जाए, इंद्रिय ग्राह्यता की आपत्ति आएगी वेगवान मानने पर, अश्वादि के तरह। इस प्रकार की एक आशंका यानी कुतर्क जिनके बुद्धि में आता है, इस कुतर्क की निवृत्ति के लिए श्रुति बताती है कि वेगवान होने पर भी, यानी औपचारिक वेगवत्ता है उसमें, वास्तविक वेगवत्ता तो है नहीं, और उस औपचारिक वेगवत्ता आत्मतत्व में होने पर भी आत्मतत्व में इंद्रिय ग्राह्यता नहीं है। इसे बताने के लिए ये वाक्य है कि नयन देवा आपनुवन, देवा यानी इंद्रियाणी, यहां देव शब्द का अर्थ है इंद्रिया। अवभासक, दिव धातु द्योतन अर्थ में होता है ना, द्योतन कहते अवभास को, प्रकाश को। तो अपने अपने विषय के प्रकाशक इंद्रिया होने से इनको देव कहा जाता है। रूपादि विषयों की प्रकाशक चक्षुरादि इंद्रिया होने से इंद्रिया देव के तरह देव है, यानी प्रकाशक है। देव शब्द का अर्थ है प्रकाशक। तो रूपादि की प्रकाशक कौन है? चक्षुरादि इंद्रिया। इसलिए चक्षुरादि इंद्रिया यहां पर देव शब्द का अर्थ है। तो देवा ये न तो
यानी प्रकृतम आत्मतत्वम एनत शब्द से लेना। तो आत्मतत्वम न आपनुवन का अर्थ है न प्राप्तवंत। ये जो इंद्रियां हैं चक्षुरादि, यह प्रकृत आत्मतत्व को ग्रहण नहीं करती है। आत्मतत्व इंद्रिय का विषय नहीं है, इंद्रिय अगोचर है। भले ही मनसो जबीय यह विशेषण उसमें औपचारिक वेगवत्ता बता रहा है, उसमें औपचारिक वेगवत्ता को देख करके अश्वादि के तरह वेगवत्व होने से इंद्रिय ग्राह्यत्व की आशंका नहीं की जा सकती, वह इंद्रिय गोचर नहीं है। देवा एनम नाप्नुवन से बताया जा रहा कि इंद्रिय उसे विषय नहीं बनाती। कहा क्यों नहीं बनाती? इंद्रिय का विषय वो क्यों नहीं होता? वेगवान है तो अश्वादि की तरह हो जा विषय इंद्रिय का। तो कहते इसलिए नहीं होगा कि ये जो इंद्रियां हैं यह मन की अपेक्षा आत्मतत्व से व्यवहित है। आत्मतत्व के लिए अव्यवहित है मन। उपाधि के दृष्टि से देखा जाए तो मन अव्यवहित उपाधि है आत्मा की, और व्यवहित उपाधि है इंद्रिया, बाह्य है ना। और इंद्रियों का व्यापार मन व्यापाराधीन है। मनोव्यापाराधीन इंद्रिय का व्यापार होता है ना। जिस इंद्रिय अध्यक्ष है मन, इसलिए मन के अधीन चक्षुरादि इंद्रियों का व्यापार है। तो इंद्रियां जिसके अधीन है उनके अध्यक्ष रूप मन के, वह मन भी आत्मा को प्रकाशित नहीं कर पाता। यन मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम, यह श्रुति ये तो बताती है ना कि मन का वह विषय नहीं है। तो मन भी जिसे प्रकाशित नहीं कर पाता अव्यवहित होने पर भी, तो मन के व्यापाराधीन जिनका व्यापार है वे चक्षुरादि इंद्रियां आत्मतत्व को कैसे प्रकाशित कर सकती है? नहीं कर सकती। इस अभिप्राय से यहां पर कहा गया कि देवा एनत न अपनुवन। एक हेतु है कि मनोव्यापाराधीन चक्षुरादि का व्यापार होने से जो मन से अव्यवहित मन से भी अप्रकाशित है, वह व्यवहित इंद्रियों से प्रकाशित कैसे होगा? इंद्रियों का विषय कैसे बनेगा? मन का ही अविषय है। तो एक बताया कैमुतिक न्याय, और दूसरा एक हेतु है कि चक्षुरादि इंद्रियां उन्हीं को विषय करती हैं जो रूपादि युक्त पदार्थ हैं। रूपादि युक्त द्रव्यों को ही विषय बनाती हैं न इंद्रियां। रूपादि रहित द्रव्य नहीं बन पाते चक्षुरादि इंद्रियों के विषय। आकाश चक्षुरादि इंद्रियों का विषय होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि वो रूपादि से रहित है। ऐसे आत्मतत्व भी आकाश के तरह रूपादि से रहित होने से भी इंद्रियों का विषय नहीं बनेगा। ये बताया गया देवा एनत नाप्नुवन से। और मनसो जबीय जो बताया गया था ना, मन से भी वेगवान है,
अधिक, मन से अधिक वेगवान है, इस अर्थ का ज्ञापक हेतु बताने वाला यह विशेषण है पूर्वम अर्षत, ये वाक्य है। मनसो जवीयस्त्व में, आत्मतत्व के मनसो जवीयस्त्व में हेतु बताने वाला कि आत्मतत्व मन से भी अधिक वेगवान है, जवीय है। क्यों? आपनुवन का अर्थ है प्राप्तवान और न आपनुवन का अर्थ है न प्राप्तवंत। हाँ, ग्रहण नहीं करती, प्राप्त नहीं करती। प्राप्त करना है ग्रहण करना। तो देवा यानी इंद्रिया, ये न यानी आत्मतत्वम, न आपनुवन यानी न गृहीतवंत, ग्रहण नहीं किए। और मन से भी अधिक आत्मतत्व वेगवान है, इस अर्थ का ज्ञापक हेतु बताने वाला वाक्य है पूर्वम अर्षत। यानी मन संकल्प मात्र से जिन स्थानों पर जाता है उन स्थानों में यह मन से पहले ही अर्षत यानी पहुंच जाता है। ऋषि गतौ धातु से लंग लकार में अर्षत बना है, वैदिक प्रयोग है। अर्षत का अर्थ है वहां पहुंच गया, मन से पहले ही पहुंच गया। पूर्वम का अर्थ है पहले। किससे पहले? मन के पहुंचने से पहले। अति वेगवान जो मन है, संकल्प मात्र से ही पहुंचने वाला, उस संकल्प मात्र से ही दूर से दूर स्थान पर पहुंचने वाले मन से भी पहले, मन के पहुंचने से भी पहले अर्षत यानी पहुंच जाता है। यह आत्मतत्व पहले ही पहुंच जाता है। कैसे? इसलिए कि वो जानता है कि अब मन पहुंचा है। ये जानने वाला जहां मन पहुंचा है वहां रहेगा तब न जान पाएगा। इससे निश्चित हुआ कि वह एक प्रकार से व्यापक है। जैसे आकाश सब जगह पहले से ही है, इसलिए वेगवान वस्तु, परिच्छिन्न वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती भी है, जाती भी है, तो आकाश तो वहां पहले से ही है, व्यापक होने से। जैसे ऐसे आकाश के तरह व्यापक होने से आत्मतत्व मन संकल्प मात्र से अति शीघ्र जहां पहुंचता है उस मन के पहुंचने से पहले ही यह पहुंच जाता है। का अर्थ है व्यापक है, पहले से ही विद्यमान है वहां। इस प्रकार का आत्मतत्व है। और ये स्वरूपतः जो व्यापक है, निर्विकार है, गति रहित है, उसमें औपाधिक गति हो सकती है। इसके लिए उदाहरण आकाश का बन जाता है। जैसे आकाश व्यापक होने से उसमें वास्तविक गति नहीं है, लेकिन गमनशील जो घटादि है उनको एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो घट से घिरा हुआ आकाश भी गतिशील सा प्रतीत होता है कि नहीं? गमन करता हुआ सा प्रतीत होता है। यद्यपि वो व्यापक होने से उसमें गति नहीं है, लेकिन उपाधि के अनुसरण से औपाधिक गतिमता का आरोप होता है, गमन करता हुआ सा प्रतीत होता है। ऐसे ही आत्मा न कहीं आती है न जाती है, लेकिन आने जाने वाले मन के आना जाना रूप व्यापार का वह साक्षी होता है। जहां से गमन प्रारंभ करता है मन, उस स्थान को भी जानता है। मन का गमन अभी शुरू हुआ करके वो साक्षी, प्रारंभ का भी साक्षी है गमन के, और समापन का भी साक्षी है। इसलिए उसे कहा जा रहा है उपाधि के जिस गति का वो साक्षी बन रहा है, उस गति का आरोप साक्षी में किया जा रहा है। उसमें स्वतः गति राहित्य ही है, विकार राहित्य ही है।
तो स्वतः निर्विकार आत्मतत्व में औपाधिक विक्रिया है, गमनागमनादि रूप। जैसे स्वतः गति रहित आकाश में घटादि उपाधि की गत्यागति का आरोप होता है। ये एक प्रकार से पूर्वार्ध में बताया। ज्ञानी को तो जैसा इस मंत्र के पूर्वार्ध में स्वरूप बताया, ऐसा स्वरूप प्रतिपल आत्मा का अनुभव में आता है, निर्विकार स्वरूप। इसलिए वह आत्मा का तिरस्कार नहीं करता, जीवन मुक्ति का आनंद लेता है और शरीर छूटने पर विधेय मुक्ति को प्राप्त करता है। और जो अविवेकी है, आत्मा स्वतः निर्विकार है, उपाधि की विक्रिया उसमें आरोपित होती है, ऐसा विवेक जिनको नहीं है और औपाधिक स्वरूप को ही वास्तविक स्वरूप मान करके वस्तुतः ही आत्मा को विकारी मानते हैं, जो वे आत्मा का तिरस्कार करते, निर्विकार होता हुआ भी सविकार मानते हैं वस्तुतः ही। यही तिरस्कार है। और इस तिरस्कार के फलस्वरूप क्या करते हैं? संसार को प्राप्त करते हैं। तो औपाधिक स्वरूप बताया जा रहा है तद्धावत्वान्यान अत्येति, इससे तो तत् यानी आत्मतत्वम अन्यान धावतः, धावतः अन्यान अत्येति। अन्यान का विशेषण है धावतः। तो अन्य शब्द से लेना आत्मा से अतिरिक्त अनात्मा, बुद्धि, मन, इंद्रिया, शरीर, ये सब अनात्म वस्तु है। यह धावत है का अर्थ है दौड़ रही है, का मतलब क्रिया कर रही है, विकारी है। तो ये जो दौड़ना रूप क्रिया कर रही है अपने अपने विषयों के ओर, इंद्रिया, मन, ये है धावत अन्य पदार्थ। धावत अन्यान शब्द से ग्राह्य, ये खूब दौड़ रहे हैं। लेकिन कहते हैं आत्मा इनको अत्येति यानी अतिक्रम्य गच्छति, इणगतो धातु का रूप है। ये खूब दौड़ रही है लेकिन इनको पीछे छोड़ करके आगे निकल जाती है। कौन? आत्मा। तत्शब्द का अर्थ आत्मतत्व। ये प्रकृत आत्मतत्व अपने अपने विषयों के ओर दौड़ लगाने वाली जो चक्षुरादि इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को पीछे छोड़ करके आगे निकल जाता है। अत्येति का अर्थ है। तो कहा आगे निकल जाएगा तब तो विकारी हो गया। तो कहा आगे निकलता हुआ सा प्रतीत होता है। अत्येति के पास में ईव शब्द का अध्यार कर देना, अत्येति ईव। भाष्य में भाष्यकर भगवान ईव शब्द का अध्यार करेंगे। तो ये अत्येति ईव, ऐसा ईव का अध्यार क्यों करना है? कहते इसलिए कि श्रुति स्वयं ही दूसरे विशेषण से ये बता रही है कि वस्तुतः उसमें गमन नहीं है, गति नहीं है। वो किसी का अतिक्रमण करके आगे नहीं दौड़ता है, गति है ही नहीं उसमें। ये तिष्ठत इस पद से बताया जा रहा है कि वो तिष्ठत है। तिष्ठत स्था धातु का ही क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है ना, तिष्ठत। तो स्था धातु तो गति निवृत्ति अर्थ में है, स्था गति निवृत्तो। तो तिष्ठत का अर्थ है गति रहित, स्वयं गति रहित आत्मतत्व गतिशील इंद्रियादियों का अतिक्रमण करता हुआ निकलता है। का अर्थ है निकलता हुआ सा प्रतीत होता है। ईव शब्द जो लगाना पड़ेगा, इसलिए तिष्ठत का सार्थक्य होगा। तो तिष्ठत तत्
यानी स्वतः गति रहित आत्मा गतिमान मनादि से मनादि का अतिक्रमण करके आगे निकलता हुआ सा प्रतीत होता है व्यापक होने से। और आगे कहते हैं जितनी भी अध्यात्म अधिदैव अधिभूत जगत की प्रवृत्तियां हैं, चेष्टाएं हैं, क्रियाएं हैं, व्यापार हैं, वो सब के सब इसी आत्मतत्व के रहने से ही संभव है। चेतन के सत्ता से ही सारे जड़ वर्ग में व्यापार हो रहे हैं, चेष्टाएं हो रही है। चेतन अधीन चेष्टाएं होती हैं जड़ की। इस अभिप्राय से ये कहते हैं कि तस्मिन् अपोमातरिस्वा दधाति। तस्मिन् ये सती सप्तमी है, तो तस्मिन् इस सर्वनाम से उसी को लेना। तद धाव तो अन्यान अत्येति तिष्ठत में तत्शब्द से जिसको लिया जा रहा था। नयन देवा अपनुवन पूर्वमर्षत, इसमें ये नत शब्द से जिसको लिया जा रहा था। ये सर्वनाम है ना, ये न तत् और तस्मिन्। ये सर्वनाम होने से प्रकृत अर्थ के परामर्शक होता है, और प्रकृत है ईशावास्यम में आत्मतत्व। इसलिए तस्मिन् का अर्थ निकलेगा तस्मिन् आत्मतत्वे सति। आत्मतत्व के रहने पर ही जो मातरिस्वा शब्दित सूत्रात्मा है, समष्टि प्राण, वह चेतन आत्मा के रहते हुए ही तस्मिन् सति, तस्मिन् आत्मनि सति, ओ मातरिस्वा यानी सूत्रात्मा क्या करता है? अपह दधाति। तो अपह शब्द का अर्थ होता है जल, पानी, और यहां जल से उपलक्षित है कर्म। निघंटु में अप शब्द कर्म के पर्यायवाचक शब्दों में भी सन्निविष्ट है। निघंटु में बताया है कर्म के पर्यायवाचक शब्द के रूप में अप को बताया है, इसलिए यहां अपह शब्द का अर्थ कर्म करेंगे भाष्यकार भगवान। तो चेतन आत्मा के रहने पर ही सूत्रात्मा यानी इस सारे जगत को धारण करने वाला समष्टि प्राण वो क्या करता है? तो अपह यानी कर्माणि दधाति। तो दधाति का अर्थ है विभजति, विभाग करते हैं। वो ब्रह्मांड के अध्यक्ष है न सूत्रात्मा, परमात्मा की प्रथम संतान है, और वे अग्नि को, अग्नि का जो कार्य है, कर्म है, दाह रूप, दहन रूप, वो बांट करके देता है। कहता है कि तुम्हें दाह करते रहना है, और वायु को गति, और सूर्य को जगत को प्रकाशित करना आदि, इंद्र को बरसना आदि, ये सब जो कार्य हैं बड़े बड़े अधिदैव जो लोकपाल हैं, उन लोकपालों के वो सारे विभागों को यानी इन देवताओं के कार्यों को विभाजित करता है मातरिस्वा यानी सूत्रात्मा, ब्रह्मांड के अध्यक्ष। इस संसार की सुव्यवस्था के लिए लोकपालों के जो अपने अपने कार्य हैं, कर्म हैं, उन कर्मों का विभाग करता है। चेतन यदि आत्मा अपनी सत्ता और स्फूर्ति प्राण से निकाल ले, समष्टि प्राण से, सूत्रात्मा से, ये तो सम्मिलित
अपंचकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित रजोगुण का परिणाम है ना, चाहे वो वेष्टि प्राण हो या समष्टि प्राण हो। और भूत जड़ है तो भूतों के सम्मिलित रजोगुण का परिणाम रूप सूत्रात्मा भी जड़ ही है, प्राण। लेकिन उसमें अधिष्ठान की जो सत्ता और स्फूर्ति है, उसी के कारण ये सारे जगत को धारण करना रूप कार्य उससे होता हुआ दिख रहा है। और अपने सहयोगी अग्नि आदि को उनके अपने अपने कार्य का बंटवारा करता हुआ दिख रहा है। कौन? सूत्रात्मा। वो सब कब हो सकता है? ये चेतन के रहते हुए, आत्मा के रहते हुए। पंखा घूम रहा है, ट्यूब से प्रकाश मिल रहा है, लेकिन अभी बिजली चली जाए, विद्युत शक्ति, तो पंखा घूमेगा नहीं और ट्यूब प्रकाश देगी नहीं। ऐसे ही वो चेतन आत्मा सूत्रात्मा से अपनी सत्ता और स्फूर्ति को यदि खींच ले तो सूत्रात्मा क्या कर सकता है? उसका अपना अस्तित्व ही नहीं रहेगा। सूत्रात्मा को सत्ता स्फूर्ति दे रहा है और इन सब पर शासन करने का सामर्थ्य भी सूत्रात्मा को इसी चेतन से मिल रहा है। उस दृष्टि से श्रुति कहती है कि तस्मिन अपोमा तरिस्वा दधाति, यानी सूत्रात्मा समष्टि प्राण वह सारे प्राणियों के जो कार्य है उन कार्यों का विभाजन आत्मा से शक्ति पाकर के करता है। यह अर्थ है। बाकी की चर्चा हम